तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं इस साल 2025 में चैत नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने घर खरीद के लानी है ताकि आपके घर परिवार के ऊपर माता की कृपा सदैव बनी रहे। तो देखिए इस साल 2025 में चैत नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 30 मार्च को। जल्दी से ये डेट नोट कीजिए। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है 29 मार्च शाम 4:29 से और इसकी समाप्ति होगी 30 मार्च 12:49 में। तो इस हिसाब से 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। अब कौन कौन सी चीज़ें आपको नवरात्रि से पहले खरीद के लाना है, जल्दी से पेपर पर नोट कीजिए। पहला है माता का फोटो, दूसरा है माता की चुनरी, तीसरा है माता के लिए श्रृंगार की चीज़ें, चौथा अखंड ज्योत और पांचवा एक आपको ध्वजा लाना है। नवरात्रि से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पे या फिर अपने छत के ऊपर इस ध्वजा को लगा देना। इससे आपके और आपके घर परिवार नवरात्रि के दौरान भूल के भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा माता रानी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। पहला, जल्दी से आप इन सारी चीज़ों को नोट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। पहला, नवरात्रि के दौरान अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो 24 घंटे आपको अखंड ज्योत का ख्याल रखना है। गलती से भी अखंड ज्योत बुझना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, नवरात्रि के दौरान आपको घर को एकदम सूना करके नहीं रखना है। तीसरा, नवरात्रि के दौरान आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। चौथा, नवरात्रि के दौरान दिन में आपको भूल के भी नहीं सोना चाहिए। पांचवा, नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन घर का बना हुआ भोग ही माता रानी को आप चढ़ाएंगे तो इससे ज़्यादा ही अच्छा होगा और माता रानी की कृपा आपके और आपके घर परिवार के ऊपर सदा सर्वदा। नवरात्रि में कलश स्थापना का सही विधि क्या है, तो फटाफट से पेन पेपर निकालिए और इसे नोट करना शुरू कीजिए। तो देखिए इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है 30 मार्च से। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त में ही करना चाहिए। घट स्थापना के लिए सोना, चांदी, तांबे और मिट्टी के कलश का ही प्रयोग करना चाहिए। कलश स्थापना हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही करना चाहिए। कलश पर स्वास्तिक बनाकर मौली से लपेटे, पानी भर के 5 आम के पत्ते रखें। एक पात्र में मिट्टी भर के उसमें 7 प्रकार का अनाज रखें। कलश में लौंग, हल्दी, सिक्का, सुपारी और एक सिक्का। देखिए नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा, माता शक्ति की पूजा उपासना करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली हर तरह की परेशानियां और हर तरह की कठिनाइयां भी दूर होती है। इसलिए पूरे नवरात्रि आप लोग दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच का पाठ अवश्य कीजिएगा। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की अगर कोई निगेटिव एनर्जी होगी तो वो दूर होगी। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है, किन किन नियमों का पालन करना है, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, तो इसका आप लोग इंतजार अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य लिखिए। देखिए 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है और चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले ये 3 पौधे आप अपने घर में अवश्य लाएं। ये 3 पौधे घर में लाने से पहले आपके घर से दरिद्रता दूर होगी, आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा ही आपके घर परिवार में बना रहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा ये 3 पौधे कौन से हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। पहला है तुलसी का पौधा। कहते हैं जिस घर के आंगन में माता तुलसी का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी का सदैव ही वास होता है। दूसरा है अपराजिता। अपराजिता के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में अपराजिता का पौधा होता है उस घर के लोग कभी भी पराजय नहीं होते हैं। तीसरा है अड़हुल का फूल। अड़हुल का फूल माता दुर्गा का अति प्रिय फूल है। नवरात्रि के दौरान माता को ये पुष्प अवश्य चढ़ता है। तो ये 3 पौधे